स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। कोलकाता हाई कोर्ट ने नंदीग्राम चुनाव नतीजों को लेकर जो याचिका ममता बनर्जी ने दायर की थी उस पर सुनवाई हुई है। ममता बनर्जी के अरमानों पर एक बार फिर से पानी फिर गया है, क्योंकि फिलहाल कोलकाता हाई कोर्ट ने नंदीग्राम में दोबारा वोटों की गिनती को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी को नोटिस कोलकाता हाई कोर्ट ने जारी किया है। आपको बता दें, इससे पहले कोलकाता हाई कोर्ट ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा चुकी है। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के बावजूद भी नंदीग्राम में जो घमासान है वो लगातार जारी है। नंदीग्राम चुनाव नतीजों को लेकर ममता बनर्जी ने कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि हार ममता बनर्जी जाहिर तौर पर पचा नहीं पा रही हैं। एक वजह यह भी है कि ममता बनर्जी को दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा, और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि शुभेंदु अधिकारी जो कि टीएमसी में थे और बीजेपी का हिस्सा बने और नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हार का स्वाद चखाया, और यही बौखलाहट है ममता बनर्जी की, जिसको लेकर उन्होंने नंदीग्राम चुनाव नतीजों को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर लगातार सुनवाई हो रही है। और आज एक बार फिर से कोलकाता हाई कोर्ट में ममता बनर्जी की इस याचिका पर सुनवाई हुई। और आपको बता दें, इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोलकाता हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति शंपा सरकार की पीठ ने शुभेंदु अधिकारी को एक नोटिस जारी किया है। शंपा सरकार की पीठ ने बीजेपी के विधायक जो हैं शुभेंदु अधिकारी, उनको नोटिस जारी करते हुए ये निर्देश दिया है कि याचिका के लंबित रहने के दौरान चुनाव में संबंधित रिकॉर्ड और कागजात को इकट्ठा किया जाए, कोर्ट को सौंपा जाए। ये उन्हें आदेश दिया गया है। तो आपको बता दें, जस्टिस कौशिक चंदा पहले इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने इस पूरे मामले से खुद को अलग कर लिया, क्योंकि ममता बनर्जी ने उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए थे, जिसके चलते ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। चूंकि उन्होंने कोर्ट का अपमान किया, न्यायाधीश का अपमान किया, जिसके चलते यह बड़ा खामियाजा ममता बनर्जी को भुगतना पड़ा। और उसके बाद आपको बता दें, एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदल ने इस मामले की जिम्मेदारी न्यायमूर्ति शंपा सरकार की पीठ को सौंपी, जो कि अब इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। और आपको बता दें, आज जो सुनवाई हुई उसमें ममता बनर्जी भी मौजूद थी। ममता बनर्जी की कोशिश ये है कि नंदीग्राम में वोटों की गिनती दोबारा की जाए, क्योंकि वो लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि दरअसल ईवीएम में छेड़खानी हुई है, वोटों की गिनती में गड़बड़ी हुई है, जिसको लेकर उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की है। लेकिन आज कोर्ट ने इस तरीके का कोई फैसला नहीं सुनाया, सिर्फ शुभेंदु अधिकारी को नोटिस जारी करते हुए ये कहा है कि चुनौती के तहत चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज, चुनावी कागजात, उपकरण, वीडियो रिकॉर्डिंग जो संबंधित प्राधिकारी द्वारा संरक्षित किए जाने चाहिए वो कोर्ट को सौंपा जाए। तो ये जो आदेश है ये कोलकाता हाई कोर्ट की ओर से दिया गया है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि 12 अगस्त 2021 को ये नोटिस वापस भी लिया जा सकता है। मामले का निर्णय लंबित है। चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज, चुनाव पत्र, उपकरण, वीडियो रिकॉर्डिंग आदि अदालत के सामने चुनौती के तहत संरक्षित करने हैं। ये आदेश कोर्ट की तरफ से फिलहाल दिया गया है। तो कोई बड़ा आदेश कोर्ट की तरफ से फिलहाल जारी नहीं किया गया है, जिसको लेकर लगातार अटकलें चल रही थी कि कोलकाता हाई कोर्ट में नंदीग्राम चुनाव नतीजों को लेकर जो सुनवाई चल रही है उस पर कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी, इस पर सबकी नजरें गड़ी हुई थी। क्योंकि नंदीग्राम की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम एक हाई प्रोफाइल सीट इसलिए बन गई थी क्योंकि एक तरफ वहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी और दूसरी तरफ उनके सामने शुभेंदु अधिकारी थे, और चुनाव को जीतने के लिए एडी चोटी का जोड़ ममता बनर्जी की ओर से भी लगाया गया था। तमाम पाखंड रचे गए,
चोट का बहाना लिया गया, तमाम जो पैतरे थे वो ममता बनर्जी की ओर से अपनाए गए और जब नंदीग्राम में वो 1900 से ज्यादा वोटों से शुभेंदु अधिकारी से हारी तो उसके बाद बौखलाहट भी ममता बनर्जी की देखने को मिली। बौखलाहट आज हिंसा के रूप में पश्चिम बंगाल में सामने है। नंदीग्राम में हार का ही नतीजा है कि इस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार आगजनी और खून खराबा चल रहा है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी हारी और उसके बाद टीएमसी के गुंडों ने वहां बीजेपी कार्यालय और वहां बीजेपी जो वोटर्स थे उन्हें निशाना बनाना शुरू किया, उनकी हत्याएं हुई और यहां तक कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की खुलेआम हत्या की गई, सरेआम हत्या की गई। तो ये खूनी तांडव है जो पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद देखने को मिला है, जिसमें ममता बनर्जी लगातार फंस रही हैं। कोलकाता हाईकोर्ट में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट है और उसके बाद लगातार मुश्किलें ममता बनर्जी की बढ़ रही है। लेकिन अगर चुनाव नतीजों की बात की जाए तो जिस तरीके से नंदीग्राम को लेकर ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं और शुभेंदु अधिकारी का सामना भी नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर ये ममता बनर्जी के लिए नाक की लड़ाई थी जो कि वो हार गई और उसके बाद बौखलाहट इतनी ज्यादा कि कोलकाता हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई है जिस पर कोई अहम फैसला फिलहाल कोर्ट की ओर से नहीं सुनाया गया है। सिर्फ शुभेंदु अधिकारी को ये नोटिस जारी किया क्या है। हालांकि ममता बनर्जी की कोशिश यह है कि किस तरीके से नंदीग्राम में फिलहाल फैसले को पलटा जाए, लेकिन कामयाबी हासिल होती नहीं दिखाई दे रही है। और यहां तक ममता बनर्जी जो कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस हैं कौशिक चंदा, उन पर ये आरोप लगा चुकी हैं कि दरअसल कौशिक चंदा चूंकि पहले नंदीग्राम चुनाव नतीजों की इस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, उन पर बीजेपी समर्थित होने का आरोप ममता बनर्जी की ओर से लगाया गया था। हालांकि इस पर कौशिक चंदा ने ममता बनर्जी को करारा जवाब दिया था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है, जिस तरीके से बीजेपी समर्थित होने का आरोप वो जज पर लगा रही हैं और यहां तक उनकी तरफ से मांग की गई थी कि दरअसल जस्टिस कौशिक चंदा को इस पूरे मामले से अलग किया जाए, यानी इस पूरे मामले की सुनवाई वो ना करे। उसको लेकर उन्होंने कहा था कि अदालत को बदनाम ममता बनर्जी की ओर से किया गया है और यही वजह है कि उन पर कोलकाता हाईकोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना ठोका था। जस्टिस कौशिक चंदा ने ये कहते हुए मामले से खुद को अलग कर लिया था कि अगर वो इस मामले की सुनवाई करते रहेंगे तो यही लोग जो लगातार सिर्फ और सिर्फ विवाद खड़ा करते हैं, ये हर बार इस मामले में यही दखलंदाजी करते नजर आएंगे कि दरअसल जज बीजेपी समर्थित है और उन्होंने विवेक के आधार पर खुद को इस पूरे मामले से अलग कर लिया था। लेकिन ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ गई क्योंकि 5 लाख का जुर्माना उन पर लगाया गया, क्योंकि उन्होंने अदालत का अपमान किया था और जस्टिस को लेकर इस तरीके का बयान उन्होंने दिया था। तो लगातार ममता बनर्जी मुसीबत में फंस रही है। फिलहाल कोलकाता हाईकोर्ट में नंदीग्राम चुनाव नतीजों को लेकर यह सुनवाई जारी है। अभी फिलहाल मामला लंबित है और आने वाले वक्त में शुभेंदु अधिकारी से तमाम दस्तावेज मांगे गए हैं, लेकिन देखना होगा कि आखिर आने वाले वक्त में क्या कुछ इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। एक नई बेंच अब इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है और इसके अलावा भी आपको बता दें टीएमसी के कुछ और नेता हैं जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों को लेकर उसके चुनाव नतीजों को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचे हैं। लेकिन वहीं बीजेपी का यह साफ तौर पर कहना है कि अगर चुनाव नतीजों को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट जाने का विकल्प टीएमसी के लिए खुला हुआ है तो बीजेपी के लिए भी यह विकल्प खुला है। और आपको बता दें बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो अपनी विधानसभा क्षेत्र से हारे हैं और बहुत कम अंतर से हारे हैं। उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कहा है कि जहां बीजेपी कम अंतर से हारी है वहां चुनाव नतीजों को चुनौती बीजेपी की ओर से दी जाएगी, क्योंकि यह साफ तौर पर जवाब टीएमसी को दिया जा रहा है कि दरअसल नंदीग्राम में अगर वो बीजेपी पर गड़बड़ी का आरोप लगा रही हैं तो अगर बीजेपी को गड़बड़ी करनी होती तो आखिर 77 सीटें क्यों, फिर इससे ज्यादा सीटें बीजेपी हासिल करती। तो ये बेबुनियाद आरोप लगाना टीएमसी छोड़ दे और जिस तरीके की गुंडागर्दी लगातार अराजकता ममता बनर्जी कर रही है उस पर जवाब दे। ममता बनर्जी जिस तरीके से कानून व्यवस्था को पश्चिम बंगाल में खराब कर रही है
और रोहिंग्याओं घुसपैठियों का गढ़ पश्चिम बंगाल को बनाना चाहती हैं, उस पर केंद्र एक्शन ले, ये मांग लगातार की जा रही है। तो ममता बनर्जी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। फिलहाल कोलकाता हाई कोर्ट में नंदीग्राम चुनाव नतीजों को लेकर यह सुनवाई हुई, जिसमें मामला अभी भी लंबित है। ममता बनर्जी को कोई राहत कोलकाता हाई कोर्ट से अभी भी नहीं मिल रही है और अगले 3 महीने के अंदर ममता बनर्जी को चुनाव लड़ना होगा और चुनाव जीतना भी होगा अगर उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर बने रहना है। यही ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से ही कहीं ना कहीं ममता बनर्जी फिलहाल घबराई हुई है, डरी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।